नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सहित देश भर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान आज से शुरू हुआ। कोरोना महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू। राज्य सरकारों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को देने की घोषणा की। और आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। भूपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य में भी 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वयं टीका लगवाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के संबंध में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी। मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है। 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। हमको मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, अनावश्यक यात्रा से अपने को बचाना चाहिए। प्रदेश में अब तक लगभग 29 लाख लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 91,339 व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 259 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना में 76 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1579 है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे विश्वविद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि संक्रमित छात्रों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की कोविड जांच कराई जा रही है। देश में अब तक 6,51,17,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ये दिशा निर्देश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है। बिहार सहित देश के कुछ भागों में कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड संबंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोविड टीकाकरण अभियान को प्रभावी बताते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ने से देश भर में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आएगी। सुचारू रूप से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चला। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लगने वाले वैक्सीन में से भारतवर्ष है। अभी दायरा जो रखा हुआ है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए किया हुआ था। आने वाले समय में ये बाकी व्यक्तियों को भी लगना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, वैक्सीनेशन के लोग बढ़ेंगे, कोविड के होने के चांसेस कम हो जाएगा। तो अभी हम सबको मिलकर सहयोग करना है। इसमें अपने आप आगे बढ़ कर आए, वैक्सीन लगवाएं और कोविड से बचने की कोशिश करें। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके। सरकार ने टीकाकरण के दौरान टीके की बर्बादी 1% से भी कम रखने और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं करने की सलाह दी है। कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। रजनीकांत को ये पुरस्कार अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए लोगों से पानी का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की है। श्री कुमार आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के पानी को साफ कर स्वच्छ पेयजल के रूप में राजगीर, बोधगया, गया और नवादा पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर जलापूर्ति की योजना है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकों में पूर्वा हवा चलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में पुनः वृद्धि होगी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह राज्य में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है, जो कि औसत से 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होगा। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑनलाइन लेन-देन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। अब वित्तीय संस्थाओं के पास नई व्यवस्था लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय होगा। एक रिपोर्ट।
भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई तथा अन्य प्रीपेड भुगतान साधनों द्वारा किए जाने वाले निश्चित अवधि की स्वतः भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपभोक्ताओं को 5,000 रुपयों से अधिक के भुगतान के लिए ओटीपी द्वारा अधिकृत करना होगा। मूलतः स्वतः भुगतान व्यवस्था उपभोक्ताओं द्वारा बिल पेमेंट, ओटीटी रिचार्ज तथा अन्य ऐसे ही मासिक भुगतानों के लिए किया जाता है। 5,000 रुपयों से कम की स्वतः भुगतान पर भी अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भुगतान से कुछ दिन पहले अलर्ट करना होगा। आज से लागू किए जाने वाली इस व्यवस्था को अब इस वर्ष की 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं की भी समय सीमाओं को बढ़ाते हुए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। केंद्र ने लघु और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को भी इस साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त देश में श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और स्वस्थ वातावरण की परिकल्पना करने वाली सरकार की नई श्रम संहिताएं भी राज्य सरकारों द्वारा इनसे संबंधित नियम बनाने तक आगे बढ़ा दी गई हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नवादा के गोंदापुर, खरीदी बिघा और सिसवा में कथित जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। वहीं 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। कल 9 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि कुछ लोगों की मौत डायरिया और हार्ट अटैक से हुई है। श्री मीणा ने बताया कि जांच के लिए मेडिकल टीम गठित कर दी गई है। इधर सांसद चंदन सिंह ने अस्पताल के निरीक्षण के बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत उत्सव की शुरूआत 10 अप्रैल को बेतिया के वृंदावन आश्रम से होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय कला संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल सहित राज्य के कई मंत्री शामिल होंगे। रोहतास जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने चोरी हुए 54 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मोबाइल के मालिकों का पता चलाकर उन्हें लौटाया जा रहा है। नालंदा जिले के नकटपुरा गांव में बीएसएफ के जवान राजीव यादव ने संपत्ति विवाद में अपने चाचा और उसके 2 पुत्रों की गोली मारकर घायल कर दिया। सदर डीएसपी शिबली नोमानी ने बताया कि आरोपित जवान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बक्सर जिले के सोनवर्षा थाना के करजुआ गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर एकनिया ढाला के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सहित देश भर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान आज से शुरू हुआ। कोरोना महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू। राज्य सरकारों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को देने की घोषणा की। और आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।